हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैंने की शुरुआत अपनी जिम से, जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में जिम जाना मेरे लिए एक रिचुअल है। जैसे कई लोगों के लिए मंदिर जाना एक रिचुअल होता है, वैसे मेरे लिए जिम जाना एक रिचुअल है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपको बॉडी जो है वो मंदिर ही समझना चाहिए। मंदिर किसी मंदिर से कम नहीं आप उसको समझ सकते। और अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी आपका असली घर है। अगर आप इसे रिस्पेक्ट देंगे तो ये भी आपका साथ लंबे समय तक निभाएगी। तो योर बॉडी इज़ लाइक अ टेम्पल, ट्रीट इट लाइक वन। और क्यों ज़रूरी है अपनी बॉडी का ध्यान रखना? सोचिए ज़रा, आपके सामने आपके गोल्स सब आपकी हेल्थ पर डिपेंड करते हैं, राइट? अगर एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिटनेस का मतलब सिर्फ सिक्स पैक्स, एब्स या साइज़ ज़ीरो नहीं है। फिटनेस का मतलब है बैलेंस, कॉन्फिडेंस और खुद से प्यार और डेली अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना, अपना स्टेमिना बढ़ाना, वो है फिटनेस का मतलब। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप मंदिर जाते हैं तो जूते उतारते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं गॉड के लिए, मंदिर के लिए, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान है। इसी तरह आपकी बॉडी भी पवित्र, एक आपके लिए एक पवित्र जगह है जहाँ पे आपकी सोल रहती है। और इसे क्लीन फूड दीजिए, इसे मूवमेंट दीजिए, इसे रेस्ट दीजिए। इसको जंक फूड और लेज़ीनेस से पनिश मत कीजिए। हेल्दी खाना, थोड़ी एक्सरसाइज और प्रॉपर 7 टू 8 आवर्स स्लीप्स, ये पूजा है। आप जो कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, ये ज़रूर कीजिए। स्टडीज़ ये कहती हैं कि डेली 30 मिनट्स एटलीस्ट, आप कितने भी सुपर बिज़ी पर्सन भी है ना, तब भी 30 मिनट्स आपको अपनी बॉडी को देने चाहिए। आपको अपनी बॉडी को चैलेंजेस देने चाहिए। आपको अपनी बॉडी में मूवमेंट लानी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पैसे तो आप आज कमा रहे हैं, आप कहीं किसी से ले भी सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ ना तो आप लोन पे ले सकते हैं और ना ही आप किसी से माँग सकते हैं। वो तो आपको अपनी होगी। तो मैं आज कर रही हूँ कैलेंथीसिस, जिसमें हम अपना बॉडी वेट खुद ही उठाते हैं और हम उसको, ये मैं अभी फ़िलहाल बार की पे हैंग कर रही हूँ, इसको हैंगिंग की तरफ से कर सकते हैं। और आज मैं लाई हूँ अधिराज को अपने साथ, क्योंकि इनकी छुट्टी थी, तो ये भी आ गए हैं और मैं आई वांट टू पुट हिम इनटू फिटनेस बिकॉज़ इनका भी वेट बहुत बढ़ा हुआ है। अब बच्चों को रोक नहीं सकते खाने-पीने से, तो एक्सरसाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ओवरवेट हो जाएँगे, और ओवरवेट ना सिर्फ़ लुक्स का इश्यू नहीं है, ये हेल्थ भी रिस्क में लाता है। तो अधिराज को मैं इसलिए समझाती हूँ और थैंकफुली वो मेरी बात सुनता भी है और मेरे से मोटिवेट भी होता है। इसलिए मैं उसको, जब भी मुझे मौका मिलता है, उसकी छुट्टी होती है, मैं उसको जिम लेके आती हूँ और उसको ना अपने साथ एनकरेज करती हूँ, नए-नए उसको चैलेंजेस देती हूँ। तो अभी मैंने हैंग किया ना, तो अब उसको है कि मैं भी करूँ। नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी करूँ, फिर से ट्राई करूँ और कर भी रहा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि हो रहा है या नहीं हो रहा, इर्रिस्पेक्टिव टू दैट, बच्चा ट्राई कर रहा है। दैट मीन्स उसमें ज़ील है। अब मैंने उसको एक नई पोज़ीशन करके दिखाई है। मैंने उसे बोला, देख जीसस क्राइस्ट की तरह खड़ा हो। अब दो फ्रंट से पकड़ने की जगह ना, जो साइड वाली बार्स हैं, उसको पकड़ के ट्राई कर। तो ही ट्राइड हिज़ बेस्ट। अब वो मैंने उसके लिए वो स्टॉपर्स भी लगाए ताकि वो ऊपर आराम से हैंग हो सके। बट नहीं हुआ पहली बार, दूसरी बार फिर ट्राई। तो अब ये है कि एटलीस्ट ट्राई हो रहा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। सो दिस मेक्स मी हैप्पी। चलिए, एटलीस्ट हैंग हुआ, चाहे 2 सेकंड के लिए हुआ, 2 सेकंड्स के लिए, पर किया हैंग, तो व्हिच इज़ अ नाइस थिंग। तो ऐसे ही शुरुआत करनी है आपने भी दोस्तों। प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे तो उसका तो फिर कोई अंत ही नहीं है। आज नहीं तो कल आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि मेरी माइंड की चलेगी, मेरे दिल की नहीं चलेगी। जो मुझे पता है कि सही है, उसी हिसाब से मैं गवर्न करूँगा और मैं डिसिप्लिन से ही चलूँगा, और मुझे शुरू करनी है एक्सरसाइज़, तो आज से ही करूँगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, कल करे सो आज करे सो अब, कल में बहरी बीत जाएगी, तब करेगा कब। तो जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं, उतना जल्दी शुरू कीजिए। इस फ़िटनेस की जर्नी में मज़ा ही अलग है। देखिए, आप छोटा बच्चा है 13 साल का, वो इतना मोटिवेटेड है कि हाँ जी, मम्मी कर रही हैं तो मुझे भी करना है, और एन्जॉय भी करते हैं हम कि मैंने उसको चैलेंज किया, तू भी कर। अब वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा, अपनी बॉडी से ज़्यादा अपनी नेक मूव कर रहा है।
But the good part is that he is doing it, which is lovely, because he is doing today, the form is not correct. Tomorrow, the form may not be correct. But after some time, the form will also be correct. His body will have lot of improvement. His muscles will have that kind of energy which will give that potential. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं सोच के आई थी कि मैं कैलिस्थेनिक्स करूँगी और कैलिस्थेनिक्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये सिर्फ़ एक्सरसाइज़ नहीं है, ये एक आर्ट है, जिसमें आप अपने बॉडी वेट से अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसमें जिम की हेवी मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपका बॉडी वेट और थोड़ा-सा आपको डिसिप्लिन, वो ज़रूरी है। तो पहले मैंने बार से देखा, आपने हैंगिंग करी और बॉडी वेट अपना मैंने उसपे काफ़ी देर कंट्रोल किया और काफ़ी देर मैं हैंग हुई। फिर मैंने फ्लिप मूवमेंट्स भी करी और अब मैं रिंग से कर रही हूँ और रिंग से मैं आई एम ट्राइंग टू कीप द कंट्रोल। और अधिराज ने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो पहली बारी में बहुत देर नहीं हैंग हुआ, लेकिन सेकंड टाइम में 5 सेकंड्स के लिए किया। अब मैंने थोड़े से रिंग्स ऊपर कर दिए हैं, तो अब टच ही नहीं हो रहा, तो अब वो बंदर की तरह छलांगे तो मार रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तो मैंने उसको अब स्टेपर लगा के दिया है। सो अब वो स्टेपर से लटक रहे हैं और अपना बॉडी वेट उठा के थोड़ा-सा फ़ॉर्म, थोड़ा-सा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट इनिशियल पॉइंट पे वो आ गया है। अब मुझे चैलेंज दिया गया है कि मम्मी आप फ्लिप करो, आप पूरा रिवर्स करो, तो पहला ट्राई किया, नहीं हुआ क्योंकि आज बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। दूसरा ट्राई किया, नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद पूरी बरकरार। तीसरे ट्राई में भी नहीं हुआ, लेकिन अब ये पता है कि 3 बार हो गया, अब मुझे करके दिखाना है, नहीं तो बच्चे के सामने डू एंड डाई वाला हिसाब हो गया है। तो चलिए जी, आ गई हूँ मैं अब जोश में और अब तो होगा ही होगा ऐसा लग रहा है, तो ये मैं गई ऊपर लेकिन नहीं हो रहा। फिर मैंने अधिराज को बोला लेट मी जस्ट सिप द वाटर, और अधिराज को तो अब इतना कॉन्फिडेंस ही मम्मी से तो हो नहीं रहा, तो हैंगिंग तो मैं भी कर ही रहा हूँ। तो वो भी मुझे हैंगिंग करके दिखा रहा था, कहता है चलो मैं आज आपको फ्लिप करके दिखाता हूँ। सो ही इज़ ट्राइंग हिज़ बेस्ट, लेकिन अभी सिर्फ हैंगिंग तक ही लिमिटेड है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ ही इज़ एन्जॉयिंग। तो चलिए मैं आ गई अब वाटर सिप करके, अब मैंने कहा अब अधिराज तू अब देख, अब मम्मा विल फ्लिप। और मैंने फिर से ट्राई किया, बॉडी को ऊपर पूरा वेट ऊपर पुश किया और फिर मेरा जो बॉडी बैलेंस है वो बन गया और मैंने उसको पूरा रिवर्स करके दिखाया। मैं रिवर्स हैंग हो गई और मैंने वहाँ पे मोमेंट कंट्रोल करी और मैंने रिवर्स हैंगिंग करी फॉर गुड 8 टू 10 सेकंड्स। और अधिराज बहुत हैरान होते हुए और मुझे कहते हुए कि मुझे भी करना है मम्मा, मुझे बताओ कैसे करना होता है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट। तो मैंने उसको बोला कि आप आओ और पहले आप हैंगिंग करो, हैंगिंग आप 30 सेकंड्स के लिए करो, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो ही सेड ठीक है, आप मुझे एक बार फ्लिप करके दिखाओ, पूरा आप पूरा घूम जाओ पीछे से। तो मैंने मन में सोचा आज तो लगता है ये हड्डियाँ ही टूटवाएगा लेकिन अब बच्चा बोले तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो की मैंने कोशिश, रिवर्स होने के बाद अब मुझे दूसरी साइड से उलट के नीचे आना था। थोड़ी जान तो मेरी निकल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं हो जाएगा, कर लेंगे और आप देखिए मैंने पूरा 360 डिग्री घूम के नीचे आई। और एप्रिसिएशन मिली अधिराज से। अब मोटिवेटेड हो गए भाई साहब, आ गए हैं रिंग पे। अब हैंगिंग काफ़ी देर की हो रही है इनकी कंपैरेटिवली, तो बहुत मज़ा आया। तो ये यहाँ तक हमने करा कैलिस्थेनिक्स। सो फ्रेंड्स, कैलिस्थेनिक्स से आप स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं अपनी बॉडी में। इन नेचुरल बॉडी मूवमेंट से आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, आप और लीन दिखेंगे और आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। अब कैलेंथेसिस के बाद मैंने थोड़ी करी वेट ट्रेनिंग, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करना है ज़रूरी। सो कैलेंथेसिस के साथ थोड़ा वेट ट्रेनिंग करते हुए सेकंड सेशन में, क्योंकि मसल्स को ना ओवरलोड चाहिए ग्रोथ के लिए। तो आप जब तक उनको थोड़ा-सा डंबल्स या बार या कोई भी आप जो, जैसे कि आप अगर ये कर रहे हैं तो आप छोटा बार लीजिए, अधिराज कर रहे हैं मेरे बाद, तो उन्होंने सिर्फ 10 केजीज़ का बार लिया हुआ है, क्योंकि मैं कर रही थी 20 और प्लस 10 5 5 30 केजीज़ के साथ। अब वो अभी ही इज़ 13-14 इयर्स ओल्ड, सो उनके लिए इतना ही बहुत है। अब मैं आ गई हूँ बेंच प्रेस पे, इंक्लाइंड बेंच प्रेस पे,
और वेट मैंने लगाया हुआ है दोनों तरफ 5-5 केजीज़ का, और अब मैं करूँगी इंक्लाइन बेंच प्रेस। सो इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, सोरनेस कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आप जब भी सिर्फ़ आप, मैं तो ये कहूँगी कि आप सिर्फ़ कैलिस्थेनिक्स नहीं करें, जब भी आप कैलिस्थेनिक्स करें उस सेशन के बाद आप 15-20 मिनट्स ज़रूर आप वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। दोस्तों, मेरी एक बात याद रखिए जो मैं आपको भी बोलती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि आपकी बॉडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई और आपके लिए नहीं करेगा। एक्सरसाइज़ आपको अपने लिए खुद ही करनी पड़ेगी, और एकदम से आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको 1 हफ़्ता हो जाएगा, फिर 2 हफ़्ते, फिर 1 महीना, आपको कितना अच्छा फ़ील होगा, आपको कपड़े इतने अच्छे आएँगे, आपकी फिटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ इतनी होगी, आपके अंदर ऊर्जा इतनी होगी कि आपको कभी भी कोई कहेगा ना चलो उठो यहाँ चलना है, आप कहोगे चलो। आपको कोई कहेगा काम करना है तो कहोगे चलो। आप में से ना लेज़ीनेस खत्म हो जाएगी। डेली आप अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करके आते हैं, जैसे अभी मैं कर रही हूँ और अधिराज कर रहा है, तो आप सारा दिन चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इस इसलिए नो एक्सक्यूज़ेज़, नो डिलेज़। योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, डिसिप्लिन से उसकी पूजा कीजिए। तो यहाँ पे अब अधिराज मेरी तरह कैटल स्विंग कर रहे हैं। कैटल स्विंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द बैक, फॉर द स्पाइन, फॉर द ग्लूट्स एंड फॉर द शोल्डर्स। और मैं अब फ्लैट बेंच प्रेस कर रही हूँ, उस टाइम पे ये अवेलेबल नहीं था, और उसके बाद मैंने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सो कई लोग हैं जो मोटिवेट होते भी हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बार जब आप कहते हैं कल से स्टार्ट करूँगा, आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। कल कभी नहीं आता। सो स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट्स टुडे। आप 10 पुशअप्स कीजिए, आप 5 स्क्वाट्स मारिए, आप 10 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कीजिए, ट्रेडमिल पर रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए। जैसे ही आप ये कंसिस्टेंसी रखेंगे ना, आपको परफेक्शन लेवल आता जाएगा। आज ये लड़का फॉर्म में इतना अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ये कंसिस्टेंटली करता रहा, ये वीक में 2-3 डेज़ भी मेरे साथ आता रहा, तो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ हिज़ लाइफ। ही विल लव टू डू एक्सरसाइज़ेज़ एंड फिटनेस विल बी पार्ट ऑफ हिज़ लाइफ। वो एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। थ्रू आउट आपको इस जर्नी में रहना है। रोज़ आपको 30-40 मिनट्स आपको एक्सरसाइज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरी अचीव हो गई है, अब मुझे ये फिगर चाहिए थी तो आई विल स्टॉप। नो, इट्स अ जर्नी। अगर आप स्टॉप करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। तो बैलेंस आपको रखना है, ना ज़्यादा ना कम। ये भी नहीं है कि 2-2 घंटे लगे हैं एक्सरसाइज़ किए जा रहे हैं, या फिर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सो बैलेंस इज़ द की। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हमारा वर्कआउट रूटीन पसंद आया होगा, और आप लोग इंस्पायर हुए होंगे। और जब भी आपके बच्चों की छुट्टी हो, उनको भी अपना वर्कआउट का पार्ट बनाइए, उनको भी अपने साथ लेके जाइए, उनके साथ वर्कआउट कीजिए। इससे बॉन्ड और स्ट्रेंथन होता है, फिटनेस की वैल्यू पता चलती है, बच्चे सीखते हैं कि फिट रहना कितना ज़रूरी है, और आज हम इनको सिखाएंगे तो कल ये इनका लाइफस्टाइल का पार्ट होगा। जो चीज़ें हम देर से कर रहे हैं वो ये जल्दी कर लें तो उतना ही अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपको मोटिवेट करते रहें। मैं आपके साथ कुछ अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी जिससे आप अपनी फिटनेस जर्नी में और ज़्यादा फिट जल्दी हो सकते हैं। तो आप साथ जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।